हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एसआर क्लासेस। एसआर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का समय बच्चों इंटरनेट का समय है, मैसेजिंग का समय है। हमें एक दूसरे को किसी भी प्रकार की कोई सूचना देनी है, कोई समाचार देना है, किसी भी प्रकार का कोई संदेश देना है तो हम मैसेज कर देते हैं। एक क्लिक करते हैं, एक सेकंड में हम ईमेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा उन्हें संदेश दे देते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जो संदेश देने का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी तरह का संदेश पहुंचाने का, किसी को किसी प्रकार का समाचार देने का एक ही माध्यम होता था, वो होता था पत्र लेखन। लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि हम एक सेकंड में ही अपनी मैसेज भी कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं और सबको समाचार मिल जाता है, तो हमें पत्र लेखन की इतनी आदत नहीं रही है। लेकिन क्या करें, पाठ्यक्रम में तो हमारे पत्र लेखन होता ही है, लेकिन हमें पत्र लिखने की आदत ना होने के कारण होता क्या है कि हमें पत्र लेखन किसको लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये बहुत सारी समस्याएं होती है। और हमारे ये पत्र लेखन के अंक हम कितनी भी मेहनत कर लें, एग्जामिनर हमें पूरे के पूरे नंबर देता ही नहीं है। इस समस्या से आप भी जूझ रहे हैं क्या? तो आपकी इसी समस्या का समाधान आज मैं लेकर के आई हूं। वो है हमारा आज का टॉपिक है अनौपचारिक पत्र लेखन। मैंने पत्र लेखन से संबंधित 2-3 वीडियो डाल रखे हैं, आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, वहां जाकर के देखिएगा। आई बटन में दे जाकर के क्लिक करके वहां पर देखिएगा, आपको पत्र लेखन कैसे किसे कहते हैं, पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है, औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, उसका अभ्यास वगैरह की मैंने 2-3 वीडियो डाले हुए हैं, आप जरूर जाकर के देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है अनौपचारिक पत्र लेखन कैसे किया जाए। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि अनौपचारिक पत्र होता कैसा है, किसको लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह के शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, सारी चीजें, सारी टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज को देखते जाइएगा। आपको पूरे के पूरे अंक दिलवाने की गारंटी मेरी है, लेकिन ये गारंटी आपको देनी होगी कि आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अनौपचारिक पत्र लेखन। पहले तो हमें यह समझना है कि अनौपचारिक पत्र लिखा किसको जाता है। ये पत्र जो होते हैं, या कहें कि पहले पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, डिटेल में वीडियो दिया हुआ है। ध्यान दें, पत्र लेखन 2 प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक पत्र लेखन और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, जो कार्यालयी पत्र होते हैं, वो कार्यालय से संबंधित जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो या तो हम किसी अपने नाते रिश्तेदार से बात कर रहे होते हैं, या कोई भाई बंधु से बात कर रहे होते हैं, या मित्र से बात करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की कोई फॉर्मल भाषा नहीं होती है। उसमें हम अपनी किसी भी प्रकार के अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो उसकी भाषा भी कैसी हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है। तो हमारे ये जो पत्र होते हैं, चाहे मित्र मंडली को लिख रहे हैं, चाहे हम अपने भाई बंधुओं को लिख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को लिख रहे हैं, तो वो जो पत्र लिखे जाते हैं वो पत्र कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र की परिभाषा हमें समझ में आ जानी चाहिए। मैं थोड़ी सी परिभाषा यहां पर बोर्ड पे लिख देती हूं कि किसे कहते हैं, कि वे पत्र जो हमारे नाते रिश्तेदारों और मित्र मंडली को लिखे जाते हैं, मित्र मंडली को लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो अब तो ये सीधी सी इसकी परिभाषा है, कौन सी होती है, कि जो हमारे नाते रिश्तेदारों को लिखा जाता है, जो हमारे भाई बंधुओं को या कि मित्र मंडली को जो पत्र लिखे जाते हैं वो कैसे पत्र कहलाते हैं, वही हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। ये किस प्रकार के हो सकते हैं, हमारे जो नाते रिश्तेदारों से वो पत्र लिखे जाते हैं वो किस प्रकार का हो सकता है, चाहे मित्र मंडली को लिखा जाता है तो ये हो सकता है हमारा बधाई पत्र, ये हो सकता है हमारा आमंत्रण पत्र, ये हो सकता है हमारा संवेदना पत्र, ये हो सकता है हमारा जन्मोत्सव निमंत्रण पत्र, और ये हो सकता है हमारा विवाह पर निमंत्रण पत्र,
और ये हो सकता है हमारा धन्यवाद पत्र, और हो सकता है हमारा शोक पत्र। और भी कई प्रकार के पत्र हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हमारी परीक्षा में जो पूछे जाने वाले पत्र होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? बधाई पत्र, माने कि आपने के फ्रेंड ने मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना लिया तो उसके लिए आप बधाई दीजिए, या उसका जन्मोत्सव है तो उस पर आप उसको बधाई दीजिए। तो इस प्रकार की जो बधाई दी जाती है। फिर होता है आमंत्रण पत्र, आपके फैमिली में किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई फंक्शन होता है, कोई शादी हो रही है, कोई किसी जन्मोत्सव हो रहा है, तो आप उसको आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं, तो ये आपका आमंत्रण पत्र हो सकता है। संवेदना पत्र, आपके मित्र के गृह में किसी प्रकार की कोई मृत्यु हो गई है किसी और का, तो आप उन्हें सिंपैथी करते हुए, आप उन्हें संवेदना प्रकट करते हुए कोई पत्र लिख रहे होते हो। फिर होता है आपका जन्मोत्सव निमंत्रण और विवाह पर निमंत्रण। यही आपका जन्मोत्सव पर और विवाह पर आप अपने फ्रेंड को बुला रहे हो, आपने अपने नाते रिश्तेदारों को बुला रहे हो, तो वो उस प्रकार का निमंत्रण पत्र हो सकता है। फिर होता है आपका धन्यवाद पत्र, आपके फ्रेंड ने आपको किसी भी प्रकार की बधाई दी है, आपको जन्मोत्सव पर आपको गिफ्ट देकर के भेजा है, तो आप उसको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पत्र लिखते हैं। या हो सकता है शोक पत्र और संवेदना पत्र, लगभग एक सा ही है कि किसी भी प्रकार की कोई मृत्यु हो गई है तो आप उन्हें शोक संदेश दे रहे हैं, किसी प्रकार से ऐसी दुर्घटना हो गई है, ऐसा हो गया। तो इस प्रकार के जो मुख्यतः हमारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के पत्र होते हैं कि या तो बधाई पत्र हो गया, धन्यवाद पत्र हो गया, जन्मोत्सव पर या कि विवाह संबंध पर आमंत्रण पत्र हो गया है। तो इस प्रकार के ये जो हमारे पत्र होते हैं हमारे नाते रिश्तेदारों को या कि हमारे मित्रों को या कि अपने भाई बंधुओं को पत्र लिखे जाते हैं। अब कर लेते हैं इसका फॉर्मेट में क्या होता है? सबसे पहले होता है इसका प्रेषक का पता। प्रेषक का पता। अब प्रेषक कौन होता है? सेंडर। जो भी पत्र लिखने वाला होता है वो कौन होता है? प्रेषक, या के पत्र को लिखने वाला। अब इसमें पत्र लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि छोटे से बड़े की तरफ हमें बढ़ना होता है। जैसे पहले हमारा कोई मकान नंबर होता है, कोई हमारा फ्लैट नंबर होता है, फिर उससे बड़ा क्या होता है? गली, मोहल्ला या कोई कॉलोनी होती है तो वो होता है, और तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है? हमारा कोई सिटी है, कोई शहर है, उसका नाम आ जाता है। तो पता के लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? जैसे मकान नंबर या कि फ्लैट नंबर, या कि फ्लैट नंबर। फिर दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? कोई भी गली है, कोई मोहल्ला है या कोई कॉलोनी है। तो हम यहां पर ये लगा लेते हैं ऑब्लिक करके। एक बार हमें याद करने की जरूरत है, गली, मोहल्ला और या कॉलोनी। और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा शहर का नाम। ये जो प्रेषक का पता है उसमें तीन चीजें हो सकती है। क्या पहले क्या हो सकता है? पहले नंबर पर हो सकता है मकान नंबर या फ्लैट नंबर हो सकता है, दूसरे नंबर पर हो सकता है गली हो सकती है, मोहल्ला, कॉलोनी होती है तो वो हो सकती है, और तीसरे नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा? शहर का नाम आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक लाइन छोड़ करके आ जाएगी दिनांक। ये आ जाएगी हमारी वर्तमान समय की जो भी दिनांक होती है वो हम दिनांक कर देंगे। फिर हमारा एक लाइन छोड़ करके, अब जैसे औपचारिक पत्र में तो हम क्या करते थे? उसमें विषय लिखते थे, लेकिन यहां पर कोई विषय नहीं होता है, हम डायरेक्ट इसमें संबोधन करेंगे। संबोधन में क्या हो जाएगा? संबोधन में हम जिस किसी के लिए भी पत्र लिख रहे हैं उसको हम संबोधित कर देंगे। और इसके बाद आ जाएगा इसका अभिवादन। अभिवादन में क्या करेंगे? संबोधन क्या हो जाएगा? हम जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं, हम पिताजी के लिए लिख रहे हैं, हम अपने भाई के लिए लिख रहे हैं, अपने मित्र के लिए लिख रहे हैं, तो संबोधन में जैसे हमारे पिताजी हैं, कोई आदरणीय है तो उनको हम आदरणीय, पूजनीय, पूज्य लगा देंगे। और यदि हमारा कोई मित्र है तो हम क्या कर देंगे? मेरे प्रिय मित्र, या भाई है, छोटा भाई है, तब हम क्या कर देंगे? प्रिय अनुज कर देंगे। बड़े भैया हैं तो आदरणीय भ्राता कर देंगे या आदरणीय बड़े भैया कर देंगे। तो इस प्रकार से ये तो इसका हो जाएगा संबोधन करके, और इसके बाद अभिवादन आ जाएगा। तो जब हमारे कोई भी अभिवादन करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने अपने पूजनीय के लिए या आदरणीय के लिए यदि हमने लिखा है तब हम क्या करेंगे? उसमें हम उनमें नमस्कार कर देंगे, हम उनमें चरण स्पर्श कर देंगे, नमस्ते कर देंगे। फिर यदि हमने अपने किसी बराबर समकक्ष को यदि लिखा हुआ है पत्र तो हम क्या कर देंगे? नमस्ते कर देंगे, नमस्कार भी कर सकते हैं और हेलो भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे कोई भी छोटा है, कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है, कोई मित्र है, तो हम उसको स्नेह और प्यार भी कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद आ जाएगी हमारी विषय वस्तु। ये आएगी हमारी विषय वस्तु। विषय वस्तु में हम क्या कर देंगे? हमने जिस भी किसी विषय पर हमें पत्र लिखना है, यहां पर विषय नहीं आएगा, याद रखिएगा। हम जब अनौपचारिक पत्र करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का विषय नहीं आता। विषय वस्तु में मतलब मैटर क्या लिखना है, हमें बीच में क्या लिखना है, किससे संबंधित हमें पत्र लिखना है, वो चीज आ जाती है हमारी विषय वस्तु। और ये पूरा लिखने के बाद आपका, अब आपका के लिए क्या कर देंगे? यहां पर आ जाएगा आपका। यहां पर ये संबोधन में किसके लिए पत्र लिखा गया? आपके बड़ा भाई को लिख रहे हो तो आपका छोटा भाई आ जाएगा, पिताजी के लिए लिख रहे हो तो पुत्र आ जाएगा, और यदि आप छोटे भाई और बड़े भाई के लिए लिख रहे हो तो आपका छोटा भाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका करके जो भी आपका रिश्ता है ऊपर संबोधन के साथ जो भी आपका रिश्ता वो आ जाएगा और उसमें आपका नाम आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा जो ये बहुत इजी सा, बहुत ही आसान सा हमारा फॉर्मेट है कि सबसे पहले हमें क्या देना है, प्रेषक का पता देना है, इस पर किसी प्रकार का कोई विषय नहीं देना है, या कहें कि रिसीवर का एड्रेस भी नहीं देना। हम जैसे फॉर्मल होता था उसमें रिसीवर का एड्रेस भी देना होता है, इसमें केवल और केवल सेंडर का ही एड्रेस देना होता है। सबसे आसान तरीका है हमारा कि सबसे पहले हमें सेंडर का एड्रेस, उसके बाद क्या आना है, हमारा डायरेक्ट संबोधन आ जाएगा, उसके बाद अभिवादन आ जाएगा, फिर हमारा मैटर आकर के उसके बाद हम क्या कर देंगे, ये आपका जो भी हमारा संबोधन के साथ जो रिश्ता आता है वो का वही हमारा आपका प्रिय पुत्र है तो, आपका प्रिय भाई है तो, आपका अनुज है तो, आपकी सखी है, सहेली है, जो भी आपका वो रिश्ता यहां पर आ जाता है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। अब इसके बाद एक प्रश्न आपको बता देते हैं, प्रश्न के आधार पर हम लिख करके देख लेते हैं कि इसका अभ्यास करें कि हम पत्र को कैसे लिख सकते हैं। अब यह है हमारा प्रश्न, इस प्रश्न को हम हमारे फॉर्मेट के अनुरूप किस प्रकार से कर सकते हैं और प्रश्न में से ही किस प्रकार से हम हमारा उत्तर लिख सकते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको वो टिप्स देने वाली हूं कि आपको केवल मात्र प्रश्न में से ही आप उत्तर लिख देंगे कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। हमारा प्रश्न है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। हमारे प्रश्न में ही उत्तर दिया हुआ होता है, हमें कहीं से भी और से हमें कुछ भी नहीं लिखना होता है, कुछ भी नहीं सोचना विचारना, बस जो प्रश्न में दिया वही चीज हमें उत्तर में उतार देनी है। तो ध्यान से देखें, प्रश्न है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र दीपक कुमार मान करके अपने छोटे भाई को, देखिए सब कुछ इसमें दिया हुआ है, छोटे भाई को जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में चयनित होने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। देखिए हमें जो भी मैटर लिखना है वो सारा का सारा हमारे प्रश्न में ही दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न बिल्कुल वीडियो पे बनी रहिएगा। मैं आपको ये बता देने वाली हूं, अगली बार बस कुछ ही सेकंड्स में ये बताने वाली हूं कि ये जो प्रश्न है इसको ही उत्तर के रूप में हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, हम किस तरह से उसको उत्तर में फिट कर दें कि हमारे पूरे के पूरे अंक इसमें मिल जाए। तो ध्यान दें कि हमारा सबसे पहला क्या होता है फॉर्मेट में, प्रेषक का पता होता है। प्रेषक का पता, प्रेषक कौन होता है, पत्र को लिखने वाला। तो यहां पर वो क्या कह रहा है, अपने आप को, स्वयं को, अपने आप को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हमारा प्रेषक का पता आ गया है। क्या है हमारा पता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। तो हमारा प्रेषक का पता क्या आ गया है, यहां पर ये आ गया, देखिए यहां से ही। अब हमें क्या करना है, देखिए नंबर जो कट जाते हैं, मैं बार बार कह रही हूं, वो टिप्स दे रही हूं मैं आपको कि आपके नंबर कहां कटते हैं और आप क्या सावधानी रखें, किस तरह से प्रश्न में से उत्तर को यूज करते हुए लिखें कि आपके बिल्कुल भी अंक ना कटे। देखिए कैसे लिखना है हमें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये किसका पता है, ये है हमारे प्रेषक का पता। अब हमें इसको कैसे यूज करना है, देखिए ये का यही हम लिख देंगे, क्या कर देंगे, राजकीय। अब हमें क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम कहां आती है, हम थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो हमें ये स्पेलिंग्स कहां से मिल रही है, हमारे प्रश्न से ही मिल रही है, राजकीय। अब हमें थोड़ा सा ये ध्यान दे लेना है कि इसमें ही चेक कर लें कि हमने जो स्पेलिंग लिखी है वो सही है कि नहीं है। राजकीय क्या है, फिर उच्च, तो इसमें भी हमें देख लेना उच्च। फिर माध्यमिक कैसे लिखना है, ये भी हमें प्रश्न से मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारा उच्च माध्यमिक, फिर क्या आ गया, विद्यालय। तो हमारा ये आ गया विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आगे। अब इसके बाद हमारा, शायद मैंने बताया था आपको कि किसी भी प्रकार को कोई फ्लैट नंबर हो सकता है, मकान नंबर हो सकता है, तो ये हमारा क्या कर दिया, इसने विद्यालय का नाम दे दिया है और इसके बाद शहर का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर हमने जो एड्रेस दिया वो ये इसी के अनुसार ही हमें चलना है। तो यहाँ पर केवल इतना ही एड्रेस दे रखा है। फिर सिटी का नाम आया, तो सिटी का नाम क्या आया हुआ इसमें, यहां पर आ गया ये जयपुर। बस हमें और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता ही नहीं, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर एड्रेसिंग दे रखी है इसने, तो हमने वो की वही कर दिया। और यदि आपको कह देता है कोई एड्रेस नहीं दिया, तब हम क्या कर देंगे, परीक्षा भवन। ये आ जाएगा हमारा परीक्षा भवन। तो इसमें तो हमें याद करने वाली कोई आवश्यकता है ही नहीं, कोई ऐसी बात है ही नहीं। इसके बाद हम जयपुर लिख देंगे, या सिटी का नाम दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो हम कोई सी भी सिटी का नाम कर देंगे। बिल्कुल क्लियर, हमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर हमने ये ऊपर का एड्रेसिंग का काम कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद क्या है, संबोधन है। अब संबोधन के लिए देखिए क्या कह रहा है, आप अपने आप को जयपुर का छात्र दीपक कुमार मानना है और पत्र लिखना है किसको, अपने छोटे भाई को। तो हमारा ये जो संबोधन है ये कहां से आ गया, ये आ गया यहां पर, यहां से आ गया हमारा संबोधन। प्रेषक का पता हमारा यहां से निकल करके आ गया है और यहां पर हमें पता लग रहा है कि हमें अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तब हम क्या कर देंगे, प्रिय अनुज, यहां पर आ जाएगा हमारा प्रिय अनुज कर देंगे, प्रिय छोटा भाई कर देंगे, और प्रिय राकेश, रमेश, कुछ भी, रोहित, कुछ भी नाम भी लिख सकते हो, तो आप केवल नाम भी लिख सकते हो। तो प्रिय अनुज। अब यहां पर हमें क्या कर देना है, इसका अभिवादन करना। तो अभिवादन के लिए मैंने बताया था कि बड़े हैं, कोई हमारे पूजनीय आदरणीय है तो ठीक, लेकिन यहां पर हमारे पास कौन है, अनुज है,
छोटा भाई है तो हम उसको क्या कर देंगे, स्नेह कर देंगे या कि प्यार कर देंगे, या तो स्नेह कर देंगे या प्यार कर देंगे या कि सस्नेह कर देंगे। ये आ गया हमारा पूरा अभिवादन भी हो गया। इसके बाद हमारी विषय वस्तु, विषय वस्तु देखिए आप इसमें ही दे रखिए क्या कर रहे हैं। विषय वस्तु है कि जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में चयनित होने पर, ये विषय नहीं है हमारी, ये विषय वस्तु है। अब हमें क्या कर देना है, यहां पर ये कह देते हैं कि प्रिय अनुज, यहां पर तुम्हारा पत्र मिला। ये मुख्यतः आप किसी भी प्रकार का, जैसे हमारा औपचारिक पत्र होता है और हम कह देते हैं उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, ये इतना तो हम हर पत्र में ही जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से यहां पर हम जोड़ देंगे कि तुम्हारा पत्र प्राप्त करके, पढ़ करके अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब ये जिस तरह का है, थोड़ा सा यहां पर अपने को माइंड यूज करना है। यहां पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित होने की क्या बात हुई, खुशी हुई है, तो ये तो बहुत करेंगे जान करके, प्रिय अनुज तुम्हारा पत्र पढ़ करके अत्यंत प्रसन्नता हुई, बधाई है देनी है, तो तुम्हारा जन्म उत्सव आ रहा है तो मुझे याद आया, तो मुझे यह जान करके अत्यंत प्रसन्नता हुई। धन्यवाद देना है, तुमने मुझे तुम्हारा पत्र जान करके, पा करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। कोई शोक संदेश है, तुम्हारा पत्र पढ़ा, सुन करके मुझे अत्यंत शोक प्रकट हुआ या शोक का अनुभव हुआ। तो ये प्रिय प्रथम लाइन हम वैसी की वैसी कर देंगे कि प्रिय अनुज तुम्हारा पत्र पढ़ करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, तुम्हारा पत्र पढ़ करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। और क्या लिखा था कि तुम्हारा जो चयन है वो किसमें हो गया, जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में चयन हो गया। यह जान करके मुझे बहुत ही खुशी हुई है। और मैं पहले ही यहां पर थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज कर लेना है कि इससे संबंधित हम और क्या क्या बातें इसमें डाल सकते हैं कि मुझे जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में तुम्हारा चयन हो गया है, यह जान करके मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता हुई है। और मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारा जो क्रिकेट के प्रति इतनी रुचि थी, वह देख करके मुझे तुम्हारी प्रतिभा का पहले ही अत्यंत आभास हो चुका था। और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि तुम आज केवल जिला स्तरीय पर चयनित हुए हो, तुम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छे से अच्छा क्रिकेट खेल करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सको। तो उससे संबंधित हमने 4 लाइनें लिख दी। और फिर इसके बाद अंत में, जैसे हम औपचारिक पत्र में लिखते थे ना समापन, कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करेंगे, तो यहां पर जब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने छोटे भाई को लिख रहे हो और आप स्कूल में रह रहे हो, एक तरह से स्कूल के छात्रावास में रह रहे हो, तो आप क्या कर देंगे, दादी नानी को नमस्ते बोल देंगे, जो भी आपके घर में है। तो दादा दादी को, दादा, अंत में समापन क्या आ जाएगा, दादा दादी को प्रणाम, मम्मी पापा को नमस्कार कर दो, अभिवादन कर दो, कुछ भी कर दो। और इसके बाद चुन्नू मुन्नू को प्यार, जो भी स्वीटी और कुछ भी नाम लिखना चाहो आप अपना, तो वो आप अपना नाम लिख करके उसको प्यार कर दें। ये आपका होगा अनौपचारिक पत्र का समापन। यदि आपने अपने मित्र को लिखा है तब आप क्या कर दोगे, अंकल आंटी को नमस्ते कर दोगे और छोटे भाई बहन का नाम कुछ दे करके वहां पर उनको प्यार करके कर दोगे। फिर क्या आ जाएगा, यहां पर ये आएगा, तो यहां पर मैं यहां लिख के दे रही हूँ, यहां ऊपर लिख के दे रही हूं आपका, ये क्या आ जाएगा, आपका। अब यहां पर कौन है, आपका, तो संबोधन कौन है, हमारा प्रिय अनुज, छोटा भाई है, तो आपका नहीं, यहां पर तुम्हारा आ जाएगा क्योंकि आप बड़े भाई हो, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा बड़ा भैया, तुम्हारा बड़ा भैया। अब यहां पर क्या नाम आएगा, कखग, क्या आएगा, कखग नहीं, यहां पर हमें अपने आप को क्या समझना है, दीपक कुमार। तो यहां पर तुम्हारा बड़ा भैया आ जाएगा दीपक कुमार। यहां पर हमें प्रश्न को फिर से देख लेना है कि हमारे प्रश्न में हमारा नाम दे रखा है, तो हम अपना नाम दे देंगे दीपक कुमार। तो देखिए पूरा का पूरा पत्र जो है हमारा कहां से निकल करके आ रहा है, हमारे प्रश्न में से ही निकल करके आ रहा है। लेकिन हमारे, मैंने कहा था टिप्स हमारी यह है कि हमें जितने भी हमारी ये जो स्पेलिंग्स लिखनी है वो सारी हमें हमारे प्रश्न में से ही मिल रही है। आप यदि सुंदर राइटिंग में और अच्छे से यदि इस तरीके से आप पत्र लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे, आपके किसी भी प्रकार से कोई अंक कटौती नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है आपको पत्र लेखन आपको समझ में आ गया होगा, अनौपचारिक पत्र लेखन समझ में आ गया होगा, और अब आपके पूरे के पूरे अंक आने वाले हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसा क्लासेस में लगातार बने रहिएगा। अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलने वाले हैं। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो पे आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।